आज के क्लास में हम लोग जो 12th की क्लास है, जो चीजें चल रही थी, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। कितने घटक है जनसंख्या परिवर्तन के? 3 घटक हैं। कौन कौन से? तो जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो अशोधित जन्म दर हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, अशोधित मृत्यु दर भी हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग प्रवास, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रवास। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रवास होता क्या है। प्रवास लोगों के स्थान परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रवास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत लोगों का स्थान परिवर्तन अस्थायी रूप से होता है। क्लियर हो गई चीजें? स्थान परिवर्तन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन कर जाते हैं अस्थायी रूप से। चीजें क्लियर है? ठीक है ना? तो ये चीजें हो गई। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं बेहतर तरीके से, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखिए प्रवास का परिभाषा हम लोग बहुत सरल ढंग से लिखे हुए हैं। प्रवास सबसे पहले जानते हैं, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का क्या है? एक ऐसा घटक है, हम लोग पहले जान लें कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। तो परिभाषा में शुरुआत ही करेंगे हम लोग। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक ऐसा घटक है जिसके अंतर्गत लोगों का स्थान परिवर्तन होता है। ये वर्ड याद रखिएगा, स्थान परिवर्तन होता है। और स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो स्थान परिवर्तन अचानक नहीं होता है, बल्कि एक प्रोसेस के तहत होता है और वही प्रक्रिया संपन्न होती है। और स्थान परिवर्तन या तो प्रवास, बोले एक ही है ना? समानार्थी शब्द है इसका। प्रवास का समानार्थी शब्द स्थान परिवर्तन। तो स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होगी वो आगे देखें हम लोग। तो स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रवास प्रक्रिया के द्वारा, ध्यान दीजिएगा मैं बार बार लिख रहा हूं, प्रवास प्रक्रिया ना कि प्रवास, प्रोसेस है ये जो कि एक अवधि तक चलती है। प्रवास प्रक्रिया के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। कोई क्षेत्र है, भारत है, झारखंड है, या फिर हजारीबाग है, या फिर आपका पद्मा है, तो वहां का जो आकार है जनसंख्या के, यानी उसकी क्या है, पॉपुलेशन चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि लोगों का स्थान परिवर्तन एक जगह से दूसरी जगह होगा, है ना? चलिए, क्लियर हो गई चीजें? तो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। प्रवास का जो परिभाषा हम लोग यहां तक किए, इसको एक फ्लो चार्ट में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम लोग फ्लो चार्ट में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 हैं: जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म को हम लोग कर चुके हैं कल, अशोधित जन्म दर को बहुत अच्छे से कर लिए। जो नहीं किए होंगे पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। मृत्यु दर को भी कल के क्लास में कर लिए हम लोग, वीडियो अपलोड है आपके पास। और तीसरा जो है प्रवास, तीसरा घटक, ये दोनों कैसा था? प्राकृतिक घटक था, जबकि ये मानव निर्मित घटक है। तो प्रवास क्या है? लोगों के स्थान परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। और ये क्या करता है? किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का आकार में परिवर्तन लाता है ना? परिवर्तन लाता है। ठीक, तो देखिए कि प्रवास, हम लोग देखें कि प्रवास एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अवयव शामिल होते हैं और पूरा प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो प्रवास प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अवयव है ना, कौन कौन से अवयव हैं वो देख लेते हैं। तो पहला हो गया उद्गम स्थान, दूसरा गंतव्य स्थान, तीसरा अप्रवास और चौथा उत्प्रवास। चारों को समझते हैं हम लोग पहले, है क्या चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग उद्गम स्थान को। ठीक है ना, ओरिजिन प्लेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। उद्गम स्थान से तात्पर्य प्रवास प्रक्रिया के अंतर्गत उस स्थल से है जहां से लोग दूसरे स्थल की ओर गमन करते हैं।
यानी किसी भी व्यक्ति का प्रवासी का मूल स्थान, ठीक है, उद्गम स्थान। तो उद्गम स्थान प्रवास प्रक्रिया का एक ऐसा स्थल है जहां लोगों का मूल स्थान होता है, जो लोगों का मूल स्थान होता है, ठीक है, जैसे नेटिव प्लेस। जब मान लो कोई व्यक्ति स्थान परिवर्तन किया, हजारीबाग से चला गया कोलकाता और वहीं बस गया, तो उसका मूल स्थान कौन होगा? हजारीबाग। उद्गम स्थान कौन होगा? हजारीबाग। और जहां वह पहुंचता है, डेस्टिनेशन, वो उसका गंतव्य स्थान कहलाएगा। क्लियर? जब लोग विभिन्न कारणों से प्रभावित होकर, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, किसी भी कारण से प्रभावित होकर जब अपने मूल स्थान से नए स्थान की ओर जाता है, तो वह नया स्थान उसका क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है। जबकि अप्रवास को हम जोड़ेंगे गंतव्य स्थान के साथ। जब प्रवास प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाता है, तो गंतव्य स्थान उसके लिए अप्रवास कहलाएगा। वहां पे वो जाकर बसा। जबकि उत्प्रवास वह स्थान जहां से वह व्यक्ति गमन किया, जहां से, ध्यान रखिएगा, जहां से गमन किया वह उसका उत्प्रवास स्थान कहलाएगा। यानी कि हजारीबाग से कोलकाता गया तो हजारीबाग उत्प्रवास कहलाया और कोलकाता अप्रवास कहलाया। क्लियर हो गया चीजें? तो आज इसको हम लोग समझ लिए, कल इसी को हम लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है? ओके।